हेलो दोस्तों, आज हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में जानेंगे। आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में गति का अपना तीसरा नियम दिया, जो विज्ञान के सबसे प्रभावशाली नियमों में से एक के रूप में सामने आया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई पिंड A पिंड B पर F1 बल लगाता है और पिंड B पिंड A पर F2 बल लगाता है, तो F1 बराबर F2, अर्थात वे परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। जब भी दो निकाय परस्पर क्रिया करते हैं, वे एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाते हैं। चलिए इसे आसान तरीके से देखें। आपके आसपास न्यूटन की गति के तीसरे नियम के काफी सारे उदाहरण हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप इसे हर जगह और कहीं भी पा सकते हैं। तोप के इस गोले को देखें। जब इसे विस्फोट द्वारा हवा में दागा जाता है तो तोप को पीछे की ओर धकेला जाता है। गेंद को बाहर धकेलने वाला बल तोप को पीछे धकेलने वाले बल के बराबर होता है, लेकिन तोप पर प्रभाव कम दिखाई देता है क्योंकि इसका द्रव्यमान काफी बड़ा होता है। जब आप पार्क में चलते हैं, चलते समय आप जमीन को पीछे की दिशा में धकेलते हैं और बदले में जमीन आपको आगे की दिशा में धकेलती है, जिससे आप चलते हैं। अरे वाह, आसमान में उड़ती इस प्यारी सी चिड़िया को देखिए। न्यूटन का तीसरा नियम पक्षी को उड़ने में भी मदद करता है। चलिए देखें कि कैसे। पक्षियों के पंख हवा पर नीचे की ओर बल लगाते हैं। हवा भी एक समान और विपरीत बल लगाती है, जो पक्षी को ऊपर की दिशा में धकेलती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया संयोजन पक्षियों को हवा में उड़ने में मदद करता है। अपनी तैराकी की कक्षा के बारे में सोचें। आप अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं और बदले में पानी आपको आगे की ओर धकेलता है। इस प्रकार आप तैराकी के दौरान आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। आप अपनी साइकिल की सवारी करके घर जाना चाहते हैं। देखें कि न्यूटन का नियम इस पर कैसे लागू होता है। जब आप पैडल को धक्का देते हैं तो टायर का जो हिस्सा जमीन को छूता है वह उसे पीछे की ओर धकेलता है। ग्राउंड भी उसी बल से टायरों को आगे की ओर धकेलता है। तो पृथ्वी पर टायर के हिस्से एक क्रिया और प्रतिक्रिया बनाते हैं। तो पृथ्वी का क्या होता है जब आपके टायर पीछे की ओर धकेलने के लिए बल लगा रहे होते हैं? कुछ भी नहीं होता। क्योंकि पृथ्वी आपकी साइकिल की तुलना में काफी बड़ी है, इसलिए आपके टायरों द्वारा लगाया गया बल इसे पीछे की ओर नहीं ले जाता, बल्कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल इसे आगे की ओर धकेलता है। चलिए एक बार इसे फिर से देख लें। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब आप न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।